श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान में। आज हम लोग अभिज्ञा शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ते हैं। ये ग्रंथ समाप्त कर देते हैं, एक दो दिन में इसको दे देते हैं पूरी फाइल आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं संवाद सहित पढ़ा रही हूँ। एक बार संवाद सहित यहाँ पे लिख के पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्रारंभ होता है, चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यन्तौ सख्यौ। तदनंतर, ततः का अर्थ है तदनंतर, प्रविशतः प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति इसका रूप चलता है लट लकार प्रथम पुरुष में। तो यहाँ पे ये कर्ता दो हैं, तो इसीलिए क्रिया भी दो वचन पे आ रही है। प्रविशति प्रविशतः, तो यहाँ पे प्रियमदा और अनुसुईया दो हैं, तो यह क्रिया भी दो आई है। प्रविशत प्रविशतः प्रविशतः अर्थात दो के लिए आई है। कुसुमावचयम नाट्यन्त्यौ सख्यौ। तदनंतर पुष्प संग्रह का अभिनय करते हुए, तदनंतर यहाँ पे लेंगे, तदनंतर पुष्प संग्रह का अभिनय करती हुई सखियाँ, दोनों सखियाँ अर्थात प्रियमदा और अनुसुईया का यहाँ पे अध्याहार हो रहा है। दोनों सखियाँ प्रवेश करती हैं, ये इसका अर्थ हो गया। अब आगे है अनुसुईया हला प्रियमवदे। अनुसुईया प्रियमदा से कहती है हला प्रियमवदे, ये बोलने की एक शैली है। हला शब्द बोलने की एक शैली है। हला प्रियमवदे, प्रियमदा सखी प्रियमदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा, यहाँ पे है निवृत्त कल्याणा। यद्यपि सखी प्रियमदा, यद्यपि गांधर्वेण, यहाँ पे ये अकारांत है, तृतीया एक वचन में आ रहा है पुल्लिंग में। विधिना ये इकारांत स्त्रीलिंग है, तृतीया एक वचन में आ रहा है। गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणा अर्थात कल्याण को प्राप्त हो गई। कैसे कल्याण को प्राप्त हो गई? शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्येति। निवृत्त कल्याण इसलिए क्योंकि वो शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। समृद्धः इति यहाँ पे है, इसका अर्थ होगी, जब इसे तोड़ेंगे तो समृद्धः इति बनेगा। तो अपने अनुरूप पति को, अपने अनुरूप यहाँ पे भर्तृ है, अपने अनुरूप पति को, अपने योग्य, अनुरूप अर्थात अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई है। इस प्रकार निवृत्तम में हृदयम, मेरा हृदय जो मेरा चित्त है वो खुश है। यहाँ पे ये विकल्प में आ रहा है। अस्मद शब्द में जो विकल्प आता है द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में आता है। मेरा हृदय यहाँ पे है, तो ये षष्ठी में आ रहा है, षष्ठी एक वचन में आ रहा है। यहाँ पे इसे मम भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकते हैं। निवृत्तम में हृदयम, मेरा हृदय, मेरा चित्त प्रसन्न है या मेरा मन खुश है। तथापि यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो बनेगा तथापि एतावत् चिंतनीयम, फिर भी यह विचार करने योग्य है, फिर भी यह बात विचारणीय है। यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तथा प्लस अपि प्लस एतावत्, ये बनेगा, तीन शब्द बनेंगे। तथापि ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तथापि प्लस अपि प्लस एतावत्, इस तरह से यहाँ तीन शब्द बन के ये शब्द यहाँ पे बना है। तथापि एतावत् चिंतनीयम, फिर भी यह विचारणीय है या यह बात विचार की योग्य है। तो उसके पश्चात प्रियमदा बोलती है, प्रियमदा कथम इव, कथम इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा कथम इव। प्रियमदा कहती है वह कैसे या वह क्या? तब अनुसुईया कहती, अनुसुईया अद्य स राजर्षि इष्टम परिसमाप्य, इष्टम माने यज्ञ होता है। आज वह राजर्षि अर्थात महाराज दुष्यंत, आज वह राजर्षि इष्टम परिसमाप्यर्षि समाप्य ऋषिभिः, यहाँ पे समाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर, प्रविश्य यहाँ पे है, उसके पश्चात यहाँ पे प्रविश्य प्लस अंतःपुर समागत,
इतोगतम वृत्तांतम स्मरति व न वेत्ति। इसके पश्चात देख लेते हैं। आज वह राजर्षि इष्टम यज्ञ को समाप्त करके ऋषियों से, यहाँ पे है ऋषि भी समाप्य ऋषि भी ही विसर्जितम, विसर्जित यहाँ पे है तो ऋषियों द्वारा विदा प्राप्त कर, ऋषियों से विदा प्राप्त कर, अपने ऋषियों से विदा प्राप्त कर, यहाँ कहेंगे ऋषियों से विदा प्राप्त कर, या ऋषियों द्वारा यज्ञ समाप्त हो गया है तो ऋषियों ने उन्हें विदाई दे दी है, उन्हें जाने की आज्ञा दे दी है आश्रम से। तो ऋषियों द्वारा विदा प्राप्त कर अपने नगर को, यहाँ पे नगरम है तो यहाँ पे कहेंगे आत्मनः नगरम, अपने नगर को प्रवेश कर, अंतःपुर समागत, यहाँ के पे इसका अर्थ होगा अपने अंतःपुर की स्त्रियों के अर्थात रनिवास की स्त्रियों से मिलकर, इतोगतम, इतः गतम, इसको तोड़ेंगे तो इतः गतम बनेगा। तो यहाँ इतोगतम वृत्तांतम स्मरति व न वेति, यहाँ अर्थात अंतःपुर की रानियों से मिलकर यहाँ के समाचार को, यहाँ हुए वृत्तांत को, जो घटना घटित हुई अर्थात गंधर्व विवाह की जो घटना यहाँ पे घटित हो चुकी है, इतोगतम वृत्तांत, यहाँ के वृत्तांत, यहाँ के समाचार को, यहाँ की बातों को याद करेंगे कि यहाँ पे याद करेंगे या नहीं, यहाँ पे वह है याद करेंगे या नहीं। तो इसके पश्चात प्रियमदा बोलती है, प्रियमदा विश्रब्धा भव, निश्चिंत रहो, इसका अर्थ है विश्रब्धा भव। ये स्त्री के लिए है प्रियमदा, ये अनुसुईया है, अनुसुईया स्त्रीलिंग है इसलिए विश्रब्धा यहाँ पे आया है, आकारांत है, विश्रब्धा भव। तो यहाँ पे भवतु भवताम भवन्तु भव, ये मध्यम पुरुष है, अनुसुईया के लिए आया है, ये मध्यम पुरुष लोट लकार में है, ये मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में है ये। तो विश्रब्धा भव, निश्चिंत रहो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, वैसी आकृतियाँ अर्थात वैसी जैसे राजर्षि दुष्यंत हैं, वैसी आकृति, वैसे विशेष लोग, न तादृशा आकृति विशेषा, वैसे व्यक्ति या आकार वाले व्यक्ति, वैसे आकार वाले व्यक्ति या वैसे गुणों वाले व्यक्ति, गुण विरोधिनों, गुण के अर्थात विपरीत आचरण नहीं करते, उसका कहने का यहाँ पे ये अभिप्राय है। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, वैसी सुंदर आकृति वाले व्यक्ति विपरीत आचरण, गुण विरोधिनो अर्थात गुणों के विपरीत आचरण, अपने जैसा उनका भव्य व्यक्तित्व है वैसे ही वो भद्र आचरण भी करें, भद्र अर्थात पवित्र आचरण करेंगे, वो अपने आकृति की से विपरीत आचरण नहीं करेंगे, उसका यह कहने का अभिप्राय है, गुण विरोधिनो न भवन्ति। इसके पश्चात तात इदानीम इयं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यते इति। अब यहाँ पे प्रियमदा की दूसरी ही चिंता है, वह कहती है कि मुझे ये थोड़ा फ्रैंक है और आदर्शवादी है। प्रियमदा व्यवहार से आदर्शवादी है, वो आदर्श में विश्वास रखती है, लेकिन अनुसुईया जो है वो व्यवहारिक है। यहाँ पे वो प्रियमदा आदर्शवादी इसलिए कहती है कि वैसी सुंदर आकृतियाँ अर्थात वैसे भद्र व्यक्तित्व वाले, भव्य व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति हैं वो कोई भी अशुभ आचरण नहीं करेंगे। जैसे वो भद्र उनकी आकृति है, सुंदर आकृति है, भव्य आकृति, वैसे ही वो आचरण भी भद्र ही करेंगे, अभद्र नहीं करेंगे। तो इसके पश्चात वो कहती है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, वो तो जैसी उनकी सुंदर आकृति है, जैसा उनका भव्य व्यक्तित्व है, वैसे ही वो भव्य आचरण भी करेंगे। मुझे चिंता है कि अर्थात पिता कर्ण इस वृत्तांत को अर्थात शकुंतला के गंधर्व विवाह के इस वृत्तांत को सुनकर न जाने क्या सोचेंगे। इसका अभिप्राय यह भी है कि पता नहीं इस गांधर्व विवाह को, दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह को अपनी अनुमति देंगे या नहीं देंगे, उसका यहाँ पे एक कहने का अभिप्राय है। इदानीम इयम, इस समय, इस इदानीम इयम है, जब इसको तोड़ेंगे तो इदानीम प्लस इयम बनेगा ये।
तो इस समय इस वृत्तांत समाचार को सुनकर न जाने किम अर्थात पिता कण्व न जाने कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, क्या सोचेंगे, या इस विवाह को अर्थात इस वृत्तांत अर्थात गंधर्व विवाह रूपी इस वृत्तांत इस समाचार को सुनकर वो इसको अपनी अनुमति देंगे, स्वीकृति देंगे या नहीं, ये इसका अभिप्राय है। अनुसुईया कहती है, इसके पश्चात अनुसुईया यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं सोचती हूँ, वो कहती है यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं सोचती हूँ, तथा तस्यानुमतम भवेत, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा उनकी इस विषय में अर्थात शकुंतला के गांधर्व विवाह के विषय में उनकी अनुमति ही होनी चाहिए। यहाँ पे है भवेत भवेताम भवेयु विधिलिंग है ये। जैसा मैं समझती हूँ वैसा उनकी अनुमति उस संबंध में गंधर्व दुष्यंत शकुंतला के गंधर्व विवाह के विषय में पिता कण्व की अनुमति होनी चाहिए। तो प्रियंवदा कहती है कि कथम इव, यह वह कैसे, वह बोलती है कि वह कैसे। तब अनुसुईया कहती है गुरुवते कन्यका प्रतिपादनीय इति अयम तावद, यहाँ पे कहेंगे प्रतिपादनीय प्लस इति प्लस अयम, ये तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा शब्द प्रतिपादनीय प्लस इति प्लस इयम तावद प्रथमः संकल्पः, अर्थात गुणवान व्यक्ति को या सुयोग्य व्यक्ति को अपने सुयोग्य व्यक्ति को या सुयोग्य पात्र को अपनी कन्या देना सौंपना, उनको उनके हाथ में सौंपना, अर्थात उनके साथ विवाह संपादित करना, यह तावत यह माता पिता का या गुरुजनों का पहला संकल्प होता है। तम यदि दैवमेव, यदि उसको भाग्य ही दैवम एव, यहाँ पे इसको जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा दैवम प्लस एव, उसको यदि भाग्य ही संपादित कर देता है, ननु अप्रयासेन, तब निश्चय ही बिना प्रयास के ही, इसका अर्थ है तब निश्चय ही, ननु ये बनेगा ननु प्लस अप्रयासेन, ये जब टूटेगा यहाँ पे यण संधि हो रही है, जब ये टूटेगा तो होगा ननु प्लस अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन, तब निश्चय ही बिना प्रयास के ही गुरुजन अर्थात माता पिता गुरुजन कृतार्थ हो गए। अब बाकी का संवाद देख लेते हैं। 7वें के पश्चात संवाद 7 तक हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके पश्चात का संवाद है प्रियंवदा पुष्पभाजनम विलोक्य। प्रियंवदा अर्थात फूलों की टोकरी, पुष्पभाजनम फूलों की टोकरी जिनमें फूल चुन के पेड़ों से तोड़ के वो लोग जिस पात्र में रख रही थी उसको देखकर, अर्थात फूलों की टोकरी की तो जो उसके हाथ में थी वो देखकर, विलोक्य है, विलोक्य का अर्थ है देखकर, सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, वो कहती है कि सखी बलिकर्म अर्थात पूजा के लिए पर्याप्त फूल हम दोनों ने चुन लिए हैं। ये अवचितानि यहाँ पे कुसुमानि है, ये बहुवचन में नपुंसक लिंग में, ये भी बहुवचन नपुंसक लिंग में बन रहा है। पर्याप्तानि तीनों ही नपुंसक लिंग बहुवचन में है। तो वो कहती है हम लोगों ने पूजा के लिए, बलिकर्म यहाँ पे है तो इसका अर्थ है पूजा के लिए पर्याप्त फूलों को तोड़ लिया है। यहाँ पे फूलों को होगा तो ये दोनों ही द्वितीयांत है, बहुवचन में द्वितीयांत बनेंगे, प्रथमांत नहीं द्वितीयांत बनेंगे। यहाँ पे कुसुमान का अर्थ होगा हम लोगों ने पर्याप्त फूलों को, पूजा के लिए पर्याप्त फूलों को, यहाँ पे कुसुमान का अर्थ होगा फूलों को तोड़ लिया है। अब 9वां है, इसके पश्चात अनुसुईया कहती है ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया। तो इसके पश्चात अनुसुईया कहती है कि आज वो कहती है कि सखी शकुंतला के है, तो वो कहती हाँ पर्याप्त तो है। अनुसुईया के कहने का अर्थ है कि पर्याप्त तो फूल तोड़ लिए हैं, किंतु यहाँ पे ननु से किंतु का अध्याहार होगा, किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी करनी है, तो इसलिए फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। तब प्रियंवदा कहती है युज्यते अर्थात ठीक है, तदेव इति कर्माभिनयतः, तब दोनों ही उसी कर्म अर्थात फूल चुनने के जो काम में लगी थी उसी काम का अभिनय फिर से करने लगती हैं दोनों के, अर्थात जैसे फूल जैसे पहले तोड़ रही थी
ये अनुसुईया के कहने के पश्चात दोनों फिर फूलों को चुनने का अभिनय करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के पूजा के लिए तो पर्याप्त फूल चुन लिए थे, किंतु आज शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्थात तो उसके पति की भी पूजा करनी थी, तो इसलिए और फूलों की आवश्यकता होती, तो दोनों ने फिर से और फूल चुनने का अभिनय किया, क्योंकि जो जितने फूल चुने थे उतने देवताओं के पूजा के लिए ही थे, उसके शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा के लिए, और उन्होंने फूल तोड़ने का यहाँ पे अभिनय किया। तो इसके पश्चात नेपथ्य है, तो यहाँ पे नेपथ्य। अब 11वां संवाद है अयम अहम। यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे अयम अहम है तो अयम प्लस अहम भो होगा। यह मैं, यहाँ पे इसका अर्थ होता है यह मैं हूँ, यहाँ पे भो का अर्थ है यह मैं हूँ, अर्थात यह मैं अतिथि आया हूँ। उनके कहने का अभिप्राय है कि यह मैं अतिथि आया हूँ, यहाँ पे कोई है, आसपास कोई है। ये दुर्वासा ऋषि के कहने का अभिप्राय है। यह संवाद इतना अयम अहम भो, यह दुर्वासा ऋषि बोल रहे हैं यहाँ पे। तो फिर अनुसुईया कर्णम दत्वा, अनुसुईया सुनकर कहती है सखी अतिथि नाम इव निवेदितम। सखी किसी पूजनीय अतिथि की सी आवाज़ है ये। वह सुनकर कहती है कि सखी किसी पूजनीय, यहाँ पे अतिथि नाम निवेदितम से शब्द से किसी पूजनीय अतिथि की सी आवाज़ है, आवाज़ आ रही है। तो इसके पश्चात प्रियमदा कहती है, प्रियमदा ननु तज सन्निहिता शकुंतला। प्रियमदा कहती है कि कुटी पर शकुंतला विद्यमान ही है, वहाँ वो है, विद्यमान है। यदि कोई अतिथि आया होगा, उसकी प्रियमदा के कहने का अभिप्राय है कि ये कुटी में शकुंतला विद्यमान है, यदि कोई अतिथि आए होंगे तो वो उनका सत्कार करेगी, हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुसुईया कहती है अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता अलम एतावत भी। यहाँ पे जब इसे तोड़ेंगे तो ये बनेगा अलम प्लस एतावत भी, अलम प्लस एतावत भी, दो पद हैं यहाँ पे, अलम प्लस एतावत भी कुसुमयी है इति प्रस्थिते। तब अनुसुईया कहती है, अनुसुईया रोकती है कि नहीं, शकुंतला कुटी पर विद्यमान तो है। यहाँ पे वो कहती है कि कुटी पर शकुंतला विद्यमान तो है, किंतु आज उसका हृदय कहीं और पे है, अर्थात उसका हृदय अपने पति पर लगा हुआ है। तो वो कुटी पर विद्यमान होते हुए भी वो वहाँ पे नहीं है, चित्त से वहाँ पे नहीं है, चित्त उसका कहीं और है। तो वह कहती है कि बस इतने ही फूलों को रहने दो, जितना हम लोगों ने चुन लिया है उतने ही फूलों को रहने दो। यहाँ पे ये कुसुमयी तृतीया बहुवचन में आ रहा है, तो यह भी एतावत भी तृतीया बहुवचन में आ रहा है, एतावत भी कुसुमयी। तो हम इतने ही फूलों को, वो कहती है कि हम इतने ही फूलों को रहने देते हैं और कुटी पर चलते हैं कि कोई पूजनीय अतिथि आए हैं, हम लोग उनकी पादयार को उन्हें देते हैं, उनकी सेवा सत्कार करते हैं, उन्हें बैठाते हैं। शकुंतला हो सकता है कि ये सब न करे, क्योंकि वो आज उसका मन कहीं और है। इति प्रस्थिते, इतना कहकर दोनों ही चली जाती हैं। यहाँ पे प्रस्थितम ये द्वितीय, दोनों शकुंतला और प्रियमदा दोनों के लिए है। ये द्वितीय, ये क्रिया जो है, ये शब्द द्वितीय दो वचन में यहाँ पे आ रहा है। इसके पश्चात आगे का जो संवाद है चतुर्थ अंग का, तो यहाँ पे नेपथ्य फिर है। नेपथ्य में जब दोनों सखियाँ अनुसुईया कह देती है कि चलो इतने ही फूल रहने दो, हम लोग कुटी पर चलते हैं, क्योंकि किसी पूजनीय अतिथि की सी आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो हम लोग चलते हैं। क्योंकि शकुंतला आज होते हुए भी वहाँ नहीं है, क्योंकि उसका चित्त कहीं और है, तो हो सकता है कि वह अतिथि का सत्कार न कर सके, तो हम लोग चलते हैं। अनुसुईया कहती है कि हम दोनों चलते हैं, देखते हैं कि कौन पूजनीय अतिथि आए हैं। तो उसके पश्चात नेपथ्य में ऋषि दुर्वासा आ चुके थे, तो वो कहते हैं कि आह अतिथि परिभावनी। वो जब कहते हैं अयम अहम हो, वो मैं यहाँ पे, मैं अतिथि आया हूँ, यहाँ पे कोई है, वो इस तरह से आवाज़ करते हैं। जब शकुंतला सामने बैठी हुई थी, वह उन पर ध्यान नहीं देती है, उनकी बातें नहीं सुनती है, क्योंकि उसका चित्त कहीं और है, अर्थात अपने पति पर लगा हुआ है। तब वो यह शब्द कहते हैं कि आह अतिथि परिभावनी, ओ अर्थात आह, ये शब्द है उनके मुंह से निकला, एक तरह से एक ये निकला कि मैं इतना पूजनीय अतिथि तपस्वी आया हूँ और यह मेरा अनादर कर रही। तो यह उनके मुंह से निकला भाव सूचक शब्द है।
कहते हैं कि ओह अतिथि का अनादर करने वाली, यहाँ पे इसका है अतिथि परिभावनी, अतिथि का अनादर करने वाले, उसके पश्चात ये श्लोक बोलते हैं वो। तो इसका पहले वाचन कर लेते हैं। विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। इसका अन्वय करके अर्थ निकाल लेते हैं। यहाँ पे अनन्य मानसा को पहले रखेंगे। अनन्य मानसा अर्थात अनन्य मानसा, इसका अर्थ है एकाग्र चित्त से, एकाग्र भाव से तुम जिसका, यहाँ पे अनन्य मानसा अनन्य मन से, एकाग्र चित्त से, अनन्य मानसा या तृतीया एक वचन में बन रहा है। विचिन्त्य अनन्य मानसा, अब यहाँ पे यम को रखेंगे। यम ये दकारांश सर्वनाम है, पुल्लिंग में, द्वितीया एक वचन में आ रहा है यम, अर्थात जिसको अनन्य एकाग्र चित्त से जिसको विचिन्तयन्ति अर्थात याद कर रही हो। विचिन्तयन्ति अर्थात जिसको याद कर रही हो, जिसका चिंतन कर रही हो। अनन्य एकाग्र चित्त से जिसको तुम चिंतन कर, जिसको याद कर रही हो। अब यहाँ पे उपस्थितम तपोधनम, उपस्थितम को रखेंगे यहाँ पे। उपस्थितम, अब यहाँ पे तपोधनम को रखेंगे। तपोधनम, उपस्थितम तपोधनम, माम, माम अर्थात मुझको, ये भी द्वितीयांत है अस्मद में। अहम आवाम वयम माम आवाम, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, ये ऐसा शब्द रूप इसका चलता है। तपोधनम माम, अब यहाँ पे न को रखेंगे और उसके पश्चात वेत्सी को रखेंगे। तो इसका अर्थ है कि उपस्थितम, उपस्थित हुए भी मुझको, तपस्या ही है धन जिसका, यहाँ पे तपोधनम अर्थात तपोधनम तपस्या ही है धन जिसका, ऐसा ऋषि, ऐसा महर्षि उपस्थित हुआ है। उपस्थितम तपोधनम माम, मुझ उपस्थित हुए ऋषि को भी की तरफ, यहाँ पे वेद से है, नहीं देख रही हो। उपस्थित हुए भी तपोधन वाले मुझको नहीं देख रही हो। तो ये दोनों ही द्वितीयांत हैं, दोनों ही ये उपस्थितम भी द्वितीयांत है, ये भी द्वितीयांत है, और माम भी द्वितीयांत है अस्मद में। वेत्सी यह क्रिया है, न अव्यय है। अब यहाँ पे सह को रखेंगे। स प्रमत्तः, प्रमत्तः का अर्थ होता है नशेड़ी, जैसे नशे की हालत में कोई व्यक्ति रहता है। प्रमत्तः ये प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है पुल्लिंग में। स प्रमत्तः प्रथमम, प्रथमम को अब रखेंगे। प्रथमम कृताम, यहाँ पे कृताम को रखेंगे। कृताम, अब कथाम को रखेंगे। अब इस इव को रख देंगे, इव। अब यहाँ पे बोधितः को रखेंगे। बोधितः अपि सन, अब यहाँ पे त्वाम को रखेंगे। त्वाम, न स्मरिष्यत को रखेंगे। स्मरिष्यति, स्मरिष्यति, ये सारे पद लग गए। अनन्य मानसा तृतीयांत है, एक वचन में। यम ये दकारांश सर्वनाम है पुल्लिंग में, द्वितीय एक वचन में बन रहा है। विचिन्तयन्ति अर्थात चिंतन करती हुई। उपस्थितम तपोधनम माम, ये सब द्वितीयांत हैं एक वचन में। न अव्यय है, वेद से ये क्रिया है। सह ये प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। यहाँ पे प्रथमम
कृताम कथाम, या अब यहाँ पे प्रमत्तः प्रथमम, ये सब यहाँ पे द्वितीयांत कृताम, पहले कही गई कथा को, जैस कथा के समान। तो यहाँ पे ये सब ये भी द्वितीयांत है, ये भी द्वितीयांत है एक वचन में, ये भी द्वितीयांत है एक वचन में, ये आकारांत स्त्रीलिंग में है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग में है, द्वितीय एक वचन में, ये भी द्वितीय एक वचन में है। प्रथमम यह भी द्वितीयांत है, प्रमत्तः यह प्रथमांत है पुल्लिंग में। बोधितः याद कराने पर भी यह प्रथमांत है, ये अव्यय है, अपि भी अव्यय है। सन यह कृदंत है शब्द। त्वाम तुमको, ये युष्मत् शब्द है, द्वितीय एक वचन में बन रहा है। न ये अव्यय है, स्मरिष्यति नहीं याद करेगा, तो इसका अर्थ यही लिख देते हैं। एकाग्रचित्त से या एकाग्र मन से जिसको याद कर रहे हो, उपस्थित हुए तपोधन, कथाम को नीचे रखेंगे थोड़ा, कथाम उपस्थित हुए तपस्या रूपी धन वाले मुझको, यहाँ पे तपस्या रूपी धन रखेंगे, तप रूपी धन वाले मुझको न माने नहीं देख रही हो, वह, अब यहाँ पे सह का है, वह प्रमत्तः अर्थात प्रमत्तः उन्मत्त की भांति पहले, प्रथमम अर्थात पहले कही गई कथाम अर्थात बात को प्रमत्तः यहाँ पे इव है, तो यहाँ पे के समान यहाँ पे रखेंगे। बोधिता का अर्थ है याद कराने पर भी, याद कराने पर भी तुमको नहीं याद करेगा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। एकाग्र चित्त से जिसको एकाग्र चित्त से जिसको तुम याद कर रही हो, और इसके पश्चात और उपस्थित हुए, यहाँ पे और उपस्थित हुए तप रूपी धन वाले मुझको नहीं देख रही हो, वह व्यक्ति अर्थात जिसका तुम चिंतन कर रही हो, जिसके चिंतन में मग्न हो तुम, वह उन्मत्त की भांति, वह उन्मत्त की भांति या उन्मत्त के समान, उन्मत्त अर्थात जो नशे की हालत में है, जो मदिरापान किया हुआ है और नशे की हालत में है, मदिरा उस पर चढ़ गई है, तो वो नशे की हालत में है, तो वही कह रहे हैं कि उन्मत्त के समान पहले कही गई बात को या किए गए वादे को, बात को, पहले कही गई बात को उन्मत्त के समान याद कराने पर भी या याद कराने पर भी, ऐसा होने पर भी, होते हुए भी तुमको नहीं याद करेगा। अर्थात ना वह अपने से खुद ही उसको ये बात याद रहेगी तुम्हारे विषय में, और ना तुम्हारे द्वारा याद कराने पर भी
तुम ये जैसे याद कराओगी कि तुम उसकी पत्नी हो, अर्थात दुष्यंत की पत्नी हो, इस बात को याद कराओगी, वो तब भी नहीं याद करेगा। और खुद स्वयं से तो उसे याद नहीं आएगा, या स्वयं से भी याद नहीं आएगा, तुम्हारे द्वारा याद कराने पर भी वो याद नहीं करेगा तुम्हें, पत्नी के रूप में वो तुम्हें याद नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। ये इस श्राप का यहाँ पे अभिप्राय है। तो एकाग्र चित्त से जिसको याद कर रही हो तुम, अर्थात शकुंतला जिसको याद कर रही हो तुम, शकुंतला जिसको याद कर रही हो, उपस्थित हुए तप रूपी धन वाले मुझको नहीं देख रही हो, नहीं सत्कार कर रही हो, आगे बढ़ के नहीं प्रणाम कर रही हो, सत्कार कर रही हो, वह पहले कही गई, वह अर्थात तुमसे जो भी उसने बातें कही हैं, तुमसे जो वादे किए हैं, वह पहले कही गई बात को यहाँ पे अब लेंगे उन्मत्त के समान याद कराने पर भी वह तुमको याद करेगा, नहीं स्मरण करेगा। इसका आप व्याकरण देख लेते हैं। अब जितना प्रथम श्लोक तक, चतुर्थ अंक के प्रथम श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको, तो वहाँ तक का व्याकरण देख लेते हैं। समास है आकृति विशेषा, आकृति नाम विशेषा, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। निवृत्त कल्याण, निवृत्तम कल्याणम यस्याः सा, यहाँ पे बहुब्रीहि बनेगा। अब व्याकरण है कल्याण, कल्य प्लस अप प्लस अ, इतने शब्दों से मिलाकर ये कल्याण शब्द बना है। निवृत्त यहाँ पे निर उपसर्ग है, वृत्त धातु है, ता प्रत्यय लग रहा है। विधिना यहाँ पे भी उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय लग रहा है कर्मणि में। गामिनी यहाँ पे गम धातु है, ऋणी प्रत्यय कर्तरी में लग रहा है। इष्टि यहाँ पे यज धातु है, तीन प्रत्यय लग के इष्टि अर्थात यज्ञ। गुड़ विरोधिना है, यहाँ पे गुड़ प्लस वी प्लस रुध धातु है, ऋणी प्रत्यय ताच्छिल्य कर्तरी में लगी है, यहाँ पे लग रही है, तो गुण विरोधना है, ये शब्द बन रहा है। अनुमतम, अनु उपसर्ग है यहाँ पे, और मन धातु है, ता प्रत्यय कर्मणि वर्तमान में लग रहा है। गुणवती यहाँ पे गुड़ प्लस मतु प्रत्यय लगा है, और इसके रूप मतु प्रत्यांत शब्दों के रूप चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, तो यहाँ पे गुणवती यहाँ पे इसका रूप चला हुआ है। प्रयासः यहाँ पे प्र उपसर्ग है, यस धातु है, घय प्रत्यय लग रहा है। युज्यते यहाँ पे युज धातु है, लट लकार में बन रही है, आत्मनेपदी धातु है ये। सन्निहिता यहाँ पे सम उपसर्ग है, सम नि उपसर्ग है, धा धातु है, एकता प्रत्यय लग रहा है। इस अंक का चतुर्थांक पूरे शाकुंतलम जो कथानक है पूरे नाटक में, इसका कथा स्रोत महाभारत आदि पर्व है। और इसमें अभी जो पहला श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, इस श्लोक में छंद वंशस्थ आ रहा है, अलंकार इसमें 3 आ रहे हैं, काव्यलिंग, उपमा और श्लेष, 3 अलंकार आ रहे हैं।